हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ बेसिक बातें करी थी और उसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिए थे। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समडे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको 4 पार्ट में देता है और बोलता है कि आपको चारों पार्ट में एपी दिया हुआ है, गिवन है। आपको हर एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए और कॉमन डिफरेंस जिसे कि हम डी से डिनोट करते हैं वो बताना है। तो मैं 1 बाय 1 पिक कर लेता हूं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें एपी आपको गिवन है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट एपी है, कहीं पे जाके रुक नहीं रही, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म जो होती है ए, वो डायरेक्टली हमें दिखती है, जो पहले प्लेस पे नंबर है वही फर्स्ट टर्म है ए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें सक्सीडिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे a1 माइनस a2 चेक करने लग जाते हैं या फिर a2 माइनस a3। ये गलत अप्रोच है। कभी भी जब डिफरेंस की या फिर चेंज की बात होती है तो दैट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, हमेशा चेंज या फिर डिफरेंस की जब बात होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो यहां पे भी ऐसे करना है, फाइनल यानी कि सक्सीडिंग टर्म माइनस इनिशियल यानी कि प्रीवियस टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस, सक्सीडिंग माइनस प्रीवियस, हमेशा ऐसे करना है। तो कॉमन डिफरेंस में चेक करता हूं तो a2 माइनस a1 का पहले चेक कर लेता हूं। a2 माइनस a1 इज a2 की वैल्यू 1 माइनस a1 की वैल्यू 3, दैट मींस -2। अब क्योंकि क्वेश्चन ने गिवन था कि ये AP है ही, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा, फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए a3 माइनस a2 को भी एक बार चेक कर लेता हूं। a3 की वैल्यू है -1, ये वाला माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है, और a2 की वैल्यू है 1, तो -1 -2 सेम आ रहा है। अगर a4 माइनस a3 करूंगा तब भी सेम ही आएगा। चलिए सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से देख लेते हैं। -5, -1, 3 एंड 7। तो फर्स्ट टर्म जो है जिसे हम a से डिनोट करते हैं दैट इज जो सबसे पहले -5। कॉमन डिफरेंस यानी कि d से DC जिसे हम डिनोट करते हैं दैट इज किसी भी एक टर्म कर ले लीजिए। चलिए a4 माइनस a3 करके देखते हैं। कॉमन डिफरेंस a4 माइनस a3, a4 है 7 माइनस फॉर्मूले का और 3 वैल्यू है a3 की, 7 माइनस 3 4। अगर आपको फिर भी और सेटिस्फाई होना है तो a3 माइनस a2 करके भी चेक कर लीजिए। a3 है 3, ये माइनस है फॉर्मूले का, और a2 की वैल्यू है -1, a2 की वैल्यू अलग से -1। तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट के लिए भी। देखिए थर्ड पार्ट में AP गिवन है आपके पास दिस वन 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो A यानी कि फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगी 1/3। कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है जिसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग या फिर प्रीवियस टर्म। तो सक्सीडिंग यानी कि a2 माइनस a1 निकाल रहा हूं मैं, 5/3 माइनस 1/3। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का विच इज 3 और न्यूमरेटर में 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो 4/3 हमारे पास d आ रहा है। अगर हम और आगे इसको चेक करना चाहे तो फिर भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। देखिए a3 की वैल्यू है 9/3 माइनस a2 की वैल्यू है 5/3, तो 3 एलसीएम 9 माइनस 5 4/3। आप देखेंगे कि 13/3 माइनस 9/3 भी वही आंसर दे रहा है। चलिए लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास AP है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी देखते ही आप बता सकते हैं 0.6 है। कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो a2 माइनस a1 कीजिए। a2 की वैल्यू 1.7 माइनस a1 की वैल्यू 0.6, इट कम्स 1.1 सॉरी। कॉमन डिफरेंस इज 1.1। आप और आगे टर्म्स का चेक करना चाहते हैं a3 माइनस a2, ये भी कर सकते हैं। 2.8 माइनस 1.7, इट इज अगेन 1.1। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया था कि वो AP है, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बहुत से ऑलमोस्ट 15 पार्ट आपको दिए गए हैं। सब में आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है हर पार्ट में वो AP है या नहीं। अगर वो AP है तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मेंशन करना है, साथ में नेक्स्ट 3 टर्म्स को आपको लिखना है कि उसके आगे की 3 टर्म्स क्या होगी। तो इसके अंदर 15 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में ऑलमोस्ट में सब में हमने यही काम किया AP चेक करने वाला। तो इसके जो बहुत ईजी वाले पार्ट है वो आपके लिए छोड़ते हैं, डू इट योरसेल्फ।
जो थोड़े से चैलेंजिंग पार्ट है, जैसे पार्ट सेकंड, उसको मैं पिक करता हूँ। सेकंड पार्ट की एपी आपको गिवन है, माफ कीजिएगा अभी सीरीज गिवन है, हमें पता नहीं है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि कॉमन डिफरेंस को चेक करना है, वो सेम आता है तो बोल देंगे कि एपी है। तो a2 माइनस a1 सबसे पहले हम निकालते हैं, विच इज 5/2 माइनस 2। आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा 2, तो 5 माइनस 2 इंटू 2 4, यानी कि 1/2 आया। इसी तरीके से a3 माइनस a2 देखते हैं, तो a3 माइनस a2 इज 3 माइनस 5/2, फिर से 2 एलसीएम आया, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। अभी तक तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। लास्ट में a4 माइनस a3 को भी चेक करना है, इम्प्लाइज 7/2 माइनस 3, दैट मीन्स 2 फिर से एलसीएम, 7 माइनस 2 इंटू 3 6 यानी कि 1/2। हर बार आपका कॉमन डिफरेंस सेम आया, यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा 1/2, और दैट मीन्स ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2 का। आगे की 3 टर्म निकालनी है, a5 निकालना है, तो दैट इज नथिंग बट a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 2 कॉमन आ गया, एलसीएम 7 प्लस 1 8 प्लस 2 यानी कि 4 आपकी इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई। a6 निकालनी है, तो a5 में प्लस d, a5 इज 4 प्लस हाफ, 2 एलसीएम, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9/2। और इसी तरीके से अगर a7 निकालनी है उसकी नेक्स्ट टर्म, तो a6 जो आया है 9/2 उसमें प्लस 1/2, तो दैट इज 10/2 यानी कि 5। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में a2 माइनस a1 इज 3 प्लस √2, a2 की वैल्यू माइनस a1 की वैल्यू 3, दैट मीन्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, √2 आंसर आया आपका। a3 माइनस a2 को चेक करो, a3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 और a2 की वैल्यू है माइनस ऑफ 3 प्लस √2। अगर इसमें देखूंगा तो माइनस अंदर जाके सबके सब टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 से 3 फिर से कैंसिल, 2√2 माइनस √2 इज अगेन √2 ओनली। और इसी तरीके से a4 माइनस a3 चेक करता हूं, तो दैट इज 3 प्लस 3√2 माइनस a3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2, और फिर से मैं जब अंदर माइनस ले जाऊंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2 अगेन √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है √2 का सबके सब टर्म में, यानी कि ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और कॉमन डिफरेंस है √2 का। अगली टर्म निकालनी है, यानी कि आपको a5 निकालना है, तो a4 था 3 प्लस 3√2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है √2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4√2। इसी तरीके से a6 निकालना है, तो a5 में √2 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 प्लस 5√2, और a7 निकालना है तो फिर a6 में √2 को ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 6√2। ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास एपी गिवन है, आपको d2 सबसे पहले डिफरेंस के लिए चेक करना है a2 माइनस a1 को, तो a2 माइनस a1 देखेंगे तो 0.22 माइनस 0.2, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.02। फिर आप a3 माइनस a2 चेक करेंगे तो a3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22, और अब की बार आप देखेंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0.02 आ जाएगा, यानी कि जो आपका a2 माइनस a1 था वो a3 माइनस a2 के इक्वल नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये एपी नहीं है। चलिए 7 पार्ट को देखते हैं, 8 पार्ट को देखते हैं। 8 पार्ट में आपके पास सीरीज दी गई है, अगर उसमें से आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, देखेंगे माइनस हाफ, तो माइनस हाफ और ये प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, और इसी तरीके से a3 माइनस a2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि सारे टर्म सेम है, a4 माइनस a3 भी 0 हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, दैट इज 0। मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और 0 भी इंक्लूडेड है, यानी कि इसमें कॉमन फर्स्ट टर्म माइनस हाफ और कॉमन डिफरेंस 0। इसका मतलब आने वाली सारी टर्म a5 की वैल्यू भी -1/2, a6 की वैल्यू भी -1/2 और a7 की वैल्यू भी -1/2। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं।
तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का 10th पार्ट में पिक कर रहा हूं जिसमें आपको दिया गया है अगर 10th पार्ट में मैं a2 माइनस a1 करूं तो a2 की वैल्यू इज 2a माइनस a1 की वैल्यू इज a, तो दैट कम्स a। a3 माइनस a2 को चेक करता हूं तो a3 की वैल्यू इज 3a माइनस a2 की वैल्यू इज 2a, दिस इज अगेन a। और इसी तरीके से a4 माइनस a3 करता हूं तो दैट इज 4a माइनस 3a, यानी कि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है जिसको मैं d से डिनोट करूंगा और वो a है। अगर a1 फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो a है, कॉमन डिफरेंस a है। फर्स्ट टर्म भी a, कॉमन डिफरेंस भी a ना। आगे की टर्म्स आपको निकालनी है, a5 निकालनी है तो a4 यानी कि 4a में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, 4a प्लस a 5a। इसी तरीके से a6 निकालना है तो a5 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस a यानी कि 6a। और इसी तरीके से a7 के लिए a6 में आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा यानी कि 7a। ये आपके पास नेक्स्ट की 3 टर्म्स होगी। अगर इसके बाद 11th पार्ट को चेक करें, 11th पार्ट कहता है कि a2 माइनस a1 चेक कीजिए, उसमें a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है a स्क्वायर, a1 की वैल्यू है a। अगर इसमें से आप a को कॉमन ले लेते हैं तो दैट कम्स a माइनस 1। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 को चेक करने जाएंगे तो दैट वुड बी a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहां से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहा, कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस इज AP नॉट एन AP। तो 11th पार्ट हमारा AP नहीं है। 12th पार्ट में अगर आप a2 माइनस a1 चेक करेंगे, बच्चों जहां पे भी रूट वाला क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ करना आपको। देखिए √8 माइनस √2, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? √2 के साथ कुछ नहीं कर सकते, √8 को हम प्राइम फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं माइनस √2। यहां से आप देखेंगे कि √2 आपके पास कॉमन आ सकता है। √2 अगर कॉमन आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां से जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि आपके पास √8 को 2√2 लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, माइनस √2 पहले से था तो √2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 माइनस 1, यानी कि √2 ही हमारे पास आया। a3 माइनस a2 करूं, a3 माइनस a2 करूं तो a3 है आपके पास √18 और a2 है आपके पास √8। फिर से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए √18 को आप प्राइम फैक्टराइज करके 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से √8 को हमने अभी देख लिया 2√2 लिखते हैं। अभी हमने देखा है यहां से 3 कॉमन आ सकता है, देखिए क्योंकि 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 माइनस 2√2। 3√2 माइनस 2√2 इज अगेन √2, पिछली बार के जैसा सेम। और इसी तरीके से a4 माइनस a3 को चेक करने गया तो √32 माइनस a3 की वैल्यू √18। अब की बार आप देखेंगे कि √32 को मैं लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 की पावर 4 16 इंटू 2 32 प्राइम फैक्टराइज करके। और √18 को अभी हमने देखा कि √18 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था 3√2। तो यहां से आप देखेंगे कि 2 की पावर 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बचेगा, 4√2 माइनस 3√2 यानी कि फिर से आपका √2 आ गया। तो रूट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है और हर बार देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है विच इज नथिंग बट √2। तो यानी कि ये हमारे पास AP है जिसका कि फर्स्ट टर्म है √2 और कॉमन डिफरेंस भी है √2। अगर आपको उसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है तो देखिए a5 के लिए क्या करना है, आपको a4 में d को ऐड करना है। a4 की वैल्यू क्या, आप सिंप्लीफाइड वैल्यू लीजिए यानी कि 4√2 प्लस d क्या है √2 यानी कि 5√2 आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको पूरा अंडर रूट में लेके जाना चाहते हैं, 5 को अगर अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि रूट का 50। इसी तरीके से a6 निकालना है तो a5 में विच इज 5√2 प्लस √2 कर दीजिए, ये आ जाएगा 6√2। और अगर इसकी फॉर्म आप ऐसा लिखना चाहते हैं, 6 को अंदर भेजिए, 6 का स्क्वायर जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72। और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म a7 विच इज a6 प्लस √2 यानी कि 7√2। 7√2 को अंदर ले जाएंगे 7 को तो 49 अंदर जाएगा, 49 इंटू 2 रूट का 98। इस तरीके से आपको रूट वाले क्वेश्चन करने हैं। चलिए 13 पार्ट में अगर आप a2 माइनस a1 निकालेंगे तो दैट वुड बी √6 माइनस √3। यहां पे फिर से हम √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2।
माइनस √3 और यहां से आप √3 को कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1, आपके पास a2 माइनस a1 आ गया। इसी तरीके से आपको a3 माइनस a2 को भी करना है, रूट वाले क्वेश्चन बहुत आराम से। √9 माइनस √6, a3 माइनस a2 √9 माइनस √6, तो √9 मतलब √3 इंटू √3 माइनस √6 मतलब √2 इंटू √3। यहां से आप √3 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर आपके पास आ जाएगा √3 माइनस √2 और आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया है। कॉमन डिफरेंस अलग है, दैट मींस ये हमारे पास एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट, उसमें आपके पास a2 माइनस a1 आपको निकालना है। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 9 माइनस 1 यानी कि 1 8। इसी तरीके से a3 माइनस a2 निकालने जाएंगे तो a3 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस a2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, 25 माइनस 9 इज 16। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, दैट मींस ये AP नहीं है। लास्ट पार्ट 50th, यहां पे अगर मैं a2 माइनस a1 करता हूं तो दैट इज 5 का स्क्वायर a2 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 1 24 आता है। इसी तरीके से a3 माइनस a2 को चेक करता हूं तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, दिस कम अगेंस्ट 24। और इसी तरीके से a4 माइनस a3 देखता हूं तो a4 की वैल्यू गिवन है 73 माइनस a3 की वैल्यू गिवन है 7 का स्क्वायर यानी कि 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इट अगेन केम 24 यानी कि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम है, दैट इज 24। तो ये हमारे पास AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और कॉमन डिफरेंस है 24। अगर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है तो a5 इज नथिंग बट a4 प्लस d, a4 की वैल्यू 73 प्लस d की वैल्यू 24 दैट इज 97। और इसी तरीके से a6 निकालना है तो a5 में 97 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, 24 को ऐड करना है, इट विल कम 121। और a7 के लिए आपको a6 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, इट विल कम 145। ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट गिवन थे, हमने ऑलमोस्ट जो भी टफ थे वो कर दिए आपके लिए। आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, जो भी आपसे नहीं होता है प्लीज कमेंट में हमें बताइए। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में।